चला 90.4 हर दिल की धड़कन और हाय इस धड़कन को धड़काते हैं आप सुन रहे शो व्हाट्स अप विद आरजे जूस। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हर बार हमारे साथ होती है ऐसी कोई शख्सियत, ऐसा कोई शख्स जो आपको करता है इंस्पायर टू डू मोर, टू लिव एंड मेक इट एनफ फॉर योरसेल्फ। और आप तो समझ ही गए होंगे, समझदार छोटी आपको समझ आ ही गया होगा। और ऐसे ही एक शख्सियत को हमने आज दावत दी है। एक शख्सियत ऐसी, मतलब नन्ना मुन्ना रही हूँ, मतलब क्या कहूँ मैं इनके बारे में। मतलब शी हैज़ डन वंडर्स विद दिस यंग एज। और इतनी छोटी उम्र कि आप सुनेंगे तो शर्मा जी आप भी चौंक जाएंगे। अब मैं क्या कहूँ, लेट मी have herself, let her introduce herself to you people, जो भी listeners हैं हमारे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि इनका जो इंटरव्यू है आप ऑन एयर तो सुनेंगे ही, साथ ही साथ आप जो है, जी हाँ, इन्हें देख भी सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड होगा कुछ ही देर बाद इनका इंटरव्यू, और उसे आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जब आप फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे हमारे हैंडल्स को, हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। जी हाँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं रेडियो चैनल 90.4 FM, और आपको हमारा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा हैंडल वहां पर आपका वेलकम करता हुआ दिख ही जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस वन एंड ओनली जैनब बिनते तनवीर। जैनब, वेलकम है आपका रेडियो चैनल में। Thank you, sir. मुझे बताइए जैनब, हाउ इट फील्स टू बी हियर? So I'm so excited. I'm a little bit too nervous. नो, देयर इज नथिंग टू बी नर्वस। लाइक मतलब हम थोड़ी पनिशमेंट दे रहे हैं यहाँ पर, आप हाथ बाहर निकाल के ये। सो इट्स लाइक यू आर एक्साइटेड, यू आर हैप्पी। Yes, sir. ओके, हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें अपने बारे में बताइए जैनब। लाइक जैनब कौन है, कहाँ से आती है, क्या करती है, कितनी बड़ी है, स्कूलिंग कहाँ होती है? वैसे जैनब इतू सी है, छोटी सी क्यूट सी गुड़िया है। तो टेल मी जैनब, टेल आवर लिसनर्स दैट कौन है जैनब? So firstly, I want to thanks everyone for inviting me here. So telling about myself, I am Zainab bin Tanveer. I live in Sopore, City Colony, and I'm in class 7th. I'm 12 years old. I study in Saram Welkin Higher Secondary School, Sopore. My hobby is writing, painting, etc. सो व्हाट यू हैव पेंटेड दिस फॉर? So I have painted a tree. यू हैव पेंटेड अ ट्री। ओके, मुझे लगा ये बोलेंगे कि मैं पोर्ट्रेट वगैरह बनाती हूँ, मैं गरीब अपनी शक्ल छुपा लूँ इनसे। और इन्हें देखकर मुझे वो बजरंगी भाईजान वाली फिल्म याद आती है जहाँ पर मुन्नी चलाती है मामू। मुझे लगता है जैनब इतू सी है, अभी मामू ना चला दे। जैनब, मुझे बताइए, आपने तो बता दिया आप स्कूल में पढ़ती है, 7th में पढ़ती है, इतनी आपकी एज है, तो सभी सुनने वालों को बताइए कि जैनब क्या करती हैं अदर देन स्टडीज़। क्या कुछ मतलब आपने अचीव किया है? अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। वैसे बताने को तो मैं भी बता सकता हूँ क्योंकि अचीवमेंट्स की लिस्ट जो है भैया बहुत ही बड़ी है, लेकिन मैं चाहता हूँ सभी जो सुनने वाले हैं, हमारे लिसनर्स हैं, आप उन्हें खुद बताएं। So, एक्सेप्ट स्कूलिंग के बगैर पढ़ाई के बगैर जी। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। आई वर्क इन एनजीओ नेमली गर्ल्स आर्ट। दैट्स गर्ल्स आर्ट नाम से ही पता चलती है रिलेटेड वुमेन एम्पावरमेंट, जी। विच रेट्स अवेयरनेस, जो रेस अवेयरनेस करता है वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड। लाइक ना, वी बिलीव आवर मोटिव इज दैट द राइज ऑफ वुमेन इज नॉट फॉल ऑफ मैन। वेल एक्चुअली जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवेयर वी सी इवन की इक्वालिटी पहली चीज है जी। जो प्रियम्बल डिफरेंट थिंग्स पे पाई जाती है, जी। पर स्टिल पीपल फॉलो इसे नहीं करते हैं। इसकी वजह ये है कि वी बिलीव दैट द मोस्ट पीपल बिलीव दैट राइज ऑफ वुमेन इज फॉल ऑफ मैन। मैन, बट इन रियलिटी राइज ऑफ वुमेन इज नॉट द फॉल ऑफ मैन। वो आपने तो सुना ही होगा तो जी। कि वुमेन एम्पावरमेंट हमारे हर एक जगह है, पर पीपल इसे फॉलो नहीं करते बिकॉज दे थिंक सम प्लेसेस आर दोज। हम जो हम इसके मुतालिक पढ़ रहे थे, अभी मैं यस्टरडे में पढ़ रही थी, तो कोई ऐसी विलेज से, नॉट इन इंडिया, मैं इंडिया की बात नहीं करती, आउट ऑफ इंडिया Out of भी India। ऐसे भी बहुत जगह है जी। जहाँ पे गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता है। ये क्यों? इसमें तो मतलब कोई फायदा भी नहीं है। तो जनाब उस पर तो बात करेंगे। मुझे बताइए, आप इतनी छोटी सी, आपकी इतनी कम उम्र है, हाउ यू गॉट दिस आइडिया ये एनजीओ में बनाऊं, फिर ऐसे काम करूं, वुमेन एम्पावरमेंट। मतलब मैं जब आपकी उम्र का था, मतलब मैं तो मतलब इतना छोटा सा बच्चा, मतलब सो मच वाइज, सो मच लाइक इट्स फुल ऑफ विजडम। सो हाउ यू गॉट दिस आइडिया, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डू सो? So actually, when I was in my class 6th, I Okay। started it.
I said no, in December I started it. So what I see lack of women respect in my society. We watch movies different. So I'm the lover of South movies. So I Okay. watch always. I see the women in that movies. Well, movies are though they are fiction, but they are based on real life. Fiction is something what is based on Yeah. real life. Yeah. Yeah, so I see everywhere, not in films, while they are not true at all. I see many places, I see many women that are not respected by their now husbands, Yeah. fathers. Yeah. They are some also वो लोग भी होते हैं, ऐसे कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बेटी को पढ़ाते नहीं है. कुछ ऐसे लोग होते हैं, कोई सोसाइटी कोई ऐसी होती है जो बेटियों को पढ़ाने नहीं देते हैं. और मुझे एक बात भूल गई बताना, हमने बहुत जगहों पे ये किया होता है स्टार्ट. जैसे आपने गर्ल अप कैंपिंग डिफरेंट प्लेसेस में. सो गर्ल्स आर्ट सोपोर श्रीनगर USA is there. You can search on Instagram, Facebook, different handles. So we have started on different places क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड पे it's difficult. So we have started from different places like Girls Art India. So इससे कवर हो जाता है हमें आसानी से different places पे. So I would like to ask you here, I would like to interrupt, because some people say when women like to chase over men or equal to men, they shouldn't, because it's Mother Nature. Mother Nature has created them in a way that they are supposed to keep low when it's compared to men. So how you see it as an owner or creator or founder of NGO, how you see it, because you have been working for women empowerment, and like it just came out of my heart. So I would like to ask you how you see it when people blame. When it's related to women, people blame it on Mother Nature. They just slap it on Mother Nature. How you see it? Sir, actually what people think, I said ना, they are thinking they have different logics on the other. उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है. So they say, so I'm not blaming the people, but there are some people जो blame करने के लायक होते हैं. Like ना आपने कहा वो mother nature का ये nature ही है, पर actually sir it's not nature. Nature कुछ नहीं होता, ये हम जो बनाते हैं, मतलब ये क्राइटेरिया बन जाता है सोसाइटी का. फिर लोग इसे नेचर का नाम देते हैं. एक्चुअली नेचर तो कुछ नहीं है इसमें रिलेटेड, बट हम ही लोग जो इसे अगर हम मतलब अगर ज्यादा लोग इसे माना जाएगा तो वो नेचर ही बन जाता है. बिल्कुल. Actually it's not nature. और दुनिया में कुछ ऐसी भी वुमेन्स है, I would like to name them too, जो men से आगे है. I would like to name Malala Yousafzai dear. She was ना Yes, attacked everybody knows Malala. Muniba Mazari is there. There are also some other Indian women. Yeah, women have done wonders in every field, politics, yes, when it comes to any other field. So अगर हम बात करें कश्मीर की, so how you see here, you have been now working since a year. Yes, you were in 6th, now you are in 7th. It has been a year, just a year. So what things you have done, what achievements you have made, this if we'll talk this far, like in Girls Art we feature different change makers. और हमने कश्मीर की भी बहुत सारी फीचर की आर्टिस्ट है डिफरेंट. इवन की एक आर्टिस्ट भी बहुत ऊपर होता है एज अ गर्ल. हाँ, सो हमने अब क्या कर रहे हैं, अब तो हम बहुत आगे. तो हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे गिवन वुमेन है, तो डिफरेंट है ऑर्गन गर्ल अप है, हम उनके साथ अब कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं ताकि हम डोनेशंस कर पाए. लाइक हमने कश्मीर, अब हमने डोनेशन स्टार्ट किया है, तो हम कश्मीर में नहीं, इंडिया में नहीं, पर ऑल ओवर वर्ल्ड करना चाहते हैं. तो मेरी बात हो रही थी रिसेंटली उनके साथ, तो उन्होंने कहा पहले हमारा डोनेशन अकाउंट होगा, वो ही देंगे हमें, तो हम वहाँ पे डोनेशन इकट्ठा करेंगे, तो धीरे धीरे वो ये हो जाएगा, लिब्रिकेट हो जाएगा लोगों के लिए. तो आपके पास आते हैं लोग, केसेस लेकर आपसे जुड़ती हैं, या जो भी वुमन है, लाइक आप कहीं गए हैं काम के रिलेटेड, या आपने किसी की अभी तक जो है मदद की है, अगर की है तो हमारे साथ स्टोरी शेयर करें जरा. सर एक्चुअली अभी तो हमने मदद नहीं की है, पर हमारे पास रिसेंटली एक हमने कहा मैंने प्रोजेक्ट डोनेशन किया, तो एक लड़की आई थी, शी वाज एन ऑर्फन, शी नीड टू, उसको शादी करनी थी. तो उसको उसके लिए डोनेशन चाहिए था. सो हमारे पास बहुत लोग आ रहे हैं, बट एज फॉर हम अपने अकाउंट में तो नहीं कर सकते हैं ना डोनेट. हाँ, सो आपको मैंने कहा हम अब वही करें, जमा फंड करें. अब हम फिर से एक और कोर्स डालने वाले उस पे, तो हम उस लड़की की हेल्प करने वाले हैं. तो ज़ैनब, सभी सुनने वाले यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आपका फ्यूचर में क्या प्लान है, मतलब आपका जो ये NGO है, या आपका जो सोशल मीडिया है, या खुद ज़ैनब क्या सोच रखती है, क्या आगे क्या होगा?
ओके सर, सो मैं क्या करना चाहती हूँ, फर्स्टली आई वांट सर, ये एनजीओ तो कंटिन्यूसली रहेगा जब तक मैं जी। लाइफ टाइम के लिए मेरे। सो आफ्टर इट आई वांट टू, मैं मेरा जो अपना है ये आई वांट टू बिकम, फर्स्ट आई वांट टू क्वालिफाई नीट, after that I have plan of IAS. That's IAS. After that I want to do not through IAS, I want to help different people. After that I want to crack IIT exam. Then after I want to become politician. ओके सो यू हैव लॉट्स टू डू, मतलब Yes. रब खैर करे आपके सारे सपने पूरे हो, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, एंड आई प्रे टू गॉड कि आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो रिलेटेड टू योर एनजीओ, योर वर्क और योर ड्रीम्स. Thank सो you, टेल sir. मी हाउ सपोर्टिव योर फैमिलीज, इफ विल टॉक अबाउट आपको उस घर में कौन कौन है आपके घर में? सर एक्चुअली हमारी स्मॉल फैमिली है, तो मेरी मदर है, फादर है और यंगर ब्रदर है। और आप भी? हाँ, और मैं हूँ, मैंने चार है हम। जी. तो मेरे जो फादर और मदर है, वेल यंगर ब्रदर की तो मैं बात नहीं करूँगी, सो फादर एंड मदर है वो मुझे सपोर्ट करते, सपोर्ट। सिबलिंग्स में यू आर द एल्डर हाँ, वन? ओके. आई एम द एल्डर वन. So my father and mother support me a lot. My mother always support me, like she's too a woman although. Obviously. So maybe she has seen some things in our life. Every woman suffers a lot in her or her life. Zainab, have it ever happened like when I told you कि अभी जो मैंने बिगनिंग में बताया, मतलब यह शोर वनान कह कह आपको मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली, ने उन्हें समझाना पड़ा, फैमिली को, फादर को, मदर को, या आपने बोला और उन्होंने बोल दिया हाँ जैनब बोलती है तो ठीक ही होगा? सर नो सर, एक्चुअली ये तो नहीं होता है हर एक फैमिली में, सो मुझे समझाना पड़ा। ओके, कैसे समझाया? टेल मी. सर मैंने फर्स्टली जो ही मैंने बोला, सर पहले मैंने एक और, मुझे नहीं पता थी कि ये इतना ग्रो कर पाएगी। आई जस्ट थॉट तो भी 200 फॉलोवर्स तक ना चलेगा। आज हमें 1K है, विद इन हाफ ईयर हमने 1K कवर किया। सर जो ही मैंने स्टार्ट की ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने क्या, मैंने मम्मा से बात की, सो सर शी वॉज ओके, बट माई फादर सेड, माई फादर सर एक्चुअली हर एक फैमिली में तो बताना ही होता है ये है क्या, जी. किसके रिलेटेड है। सो मैंने सेड टू देम, सो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा व्हाट वी विल डू, व्हाट आई विल डू। आपने बताया नहीं डैड आई एम अ वुमन, यू आर, आई एम टॉकिंग अबाउट वुमन एम्पावरमेंट, और sir. आप मुझे ही रोक रहे हो. एंड डेफिनेटली वो प्राउड होंगे आप पर, ही मस्ट बी Yes, sir. प्राउड ऑफ यू. तो हाउ सपोर्टिव योर फैमिली इज, टॉकिंग अबाउट डैड, सो लाइक ही टेक्स यू एवरीवेयर यू वांट टू गो बिकॉज यू आर डूइंग इट सोलो, तो जगह जगह जाना या कुछ भी प्रमोशन या कभी, Yes sir, he always helps me. इज देयर एनी टाइम जब आपको डैड की जरूरत पड़ी एंड यू वेंट देयर एंड ही वाज लाइक आजा मेरी बेटी क्या चाहिए, एंड दोज मोमेंट्स हैपेंड या यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू हैपन? No sir, always it happens. Whenever I want something from my dad, it always happens. Whatever you want, I will give. No, you are on air right now, Radio Chinar pe, whatever you want to convey it to your dad, like No sir, I'm telling truth although. okay, definitely. God bless you. And talking about NGO, so you have dreams for yourself, you have dreams for NGO. So अभी तक एक साल में what is the best story or what is the best situation you have tackled which makes your life and soul peaceful when it comes to working for women empowerment? So the best moment in girls art I see, it was, so wait a second, I will let you know. Yeah, it was from, I get a call from a USA girl. No. Yeah, so her name is Sia. She's new. She also works in NGO and she has saw my this. So I have also the contact name there. So she called me and just said about she does my interview on Purple Diary project. Maybe you have seen it. Yeah, yeah. So I, at that time, I feel proud so much. Through that organization, I got very much famous too. Okay, so that is something that pleases your soul. Yes sir. So when it comes to women empowerment, you have been working, like you are very young Yes to sir. take such initiatives, but you are in the field, you have plans, you have dreams to work on. So tell me, what will be your message when it comes to women empowerment? How you see it? Sir, how I see women empowerment, I was reading on it. Women empowerment contains two words, woman and empowerment. Yes. Woman, as we all know, what does it mean? And empowerment means to give power, equality. We work on Yes. equality. So I believe that every girl has some power, some the magic in her. So every girl has a power. Just need to know it. Our motto is this too. Our slogan, you can say, is this: every girl has a power. Just need to know it. So telling about women empowerment, what does it mean to me? It means a respect to women.
although whenever in my mind it comes, जब भी मेरे दिमाग में वुमेन एम्पावरमेंट आता है तो मैं रेस्पेक्ट क्या पहले सोचती हूँ. वुमेन एम्पावरमेंट से क्या होता है, एक वुमेन को रेस्पेक्ट मिलती है. वेल ऑल्दो आवर सोसाइटी, मैंने अभी पहले ही कहा कि हमारी सोसाइटी वुमेन्स को नहीं करती है, बट दिस शुडंट बी हैपन इन आवर सोसाइटी कि रेस्पेक्ट होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होनी चाहिए वुमेन के लिए. जी. Like school, there are also some places where women are not allowed to study. Yes. Yeah, so they are not allowed to study. We are raising awareness towards that कि नहीं, ये गलत है, although ये कहीं लिखा नहीं Yes, है. everybody has हाँ. right to live. हर किसी को जीने का हाँ. हक है. तो यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, there are men, some people, some men who don't treat women equally or who don't believe in such things, women Yes, sir. empowerment and everything. As a source, as a person for women empowerment, what will be your message to them, Zainab? Sir, actually, what they believe is totally wrong. Although, Yeah. all the men, you are talking about those men जो believe नहीं करते हैं women empowerment में, जी. follow नहीं करते equality. Yeah. So, although they are wrong, वो जो सोचते हैं वो गलत है. Actually, हम कैसे women empowerment डाल सकते हैं अपनी सोसाइटी में, it depends on a person's thinking. Yes. एक इंसान कैसा सोचता है, Because किसके. there have been cases for fake feminism as well. Yeah, that's true. So हम ये बिलीव करते हैं, मैं बिलीव करती हूँ कि ये डिपेंड करता है कि एक पर्सन कैसे सोचता है. बिल्कुल. सो सर, अगर इफ दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग वुमेन, इफ दे आर नॉट डूइंग इक्वालिटी देयर फैमिली, फ्रेंड्स और एक्स्ट्रा, सो सर इट डिपेंड्स कि वो गलत सोचते हैं. सो हम उन्हें कैसे चेंज कर सकते हैं, उनकी मैसेज क्या है, मैं क्या उनको मैसेज देना चाहती हूँ, ऑल्दो दे आर रॉन्ग. बट समटाइम्स देयर आर सम ना, कभी ऐसी कोई गलती होती है किसी से कि हम सोचते हैं नहीं वुमेन एम्पावरमेंट इज रॉन्ग, किसने ने राइट दिया है, डिफरेंट थिंग्स. बट हर एक से गलती होती है. और गलती को सुधारा भी जा सकता है. आई बिलीव लाइक मेंस आर डू दे, अगर एक वुमेन एक साइड से, एक मैन ने एक साइड से, तो वो गलती तो मैन से भी होती है. सो डिफरेंट थिंग्स आर इन अवर सोसाइटी. Yes. हमें फॉलो करना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट बिकॉज लैक ऑफ रेस्पेक्ट इज हियर. वेल इक्वालिटी को तो हम छोड़ते, हम जस्ट लीव देम, बट रेस्पेक्ट, दैट्स द मेन थिंग इन अवर लाइफ. And there's a point to think, जब हम मतलब ये कहते हैं कि women shouldn't be empowered, Yes, sir. तो they are doing wonders. When we'll take them along, they will do wow wonders. Yes, sir. Definitely. So Zainab, it was wonderful talking to you. Thanks for being here. हमसे बात करने के लिए, हमें अपना टाइम देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया. थैंक यू सर. सो फ्रेंड्स, दिस वाज जैनब, और मुझे पता है आप इंस्पायर हुए होंगे. और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इनका जो इंस्टा पे पेज चलता है, वेयर दे कलेक्ट फंड्स एंड दे गिव यू इन्फॉर्मेशन, दैट्स गर्ल्स आर्ट. आप उसे जाकर फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. और उसके अलावा, जी हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो आ रहा हूँ. बस थोड़ी देर में आई हैव क्यूड अ सॉन्ग फॉर ऑल द पर्सन्स आउट देयर, फॉर ऑल द पीपल आउट देयर who are there to listen रेडियो चिनार. आप ये जेलो का गाना एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन.